Hello guys, good morning. And today we want to discuss about the periodic properties. And इनिशियल चैप्टर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था एंड डिफरेंट साइंटिस्ट विच आर डिस्कवर द डिफरेंट मॉडल्स अबाउट द एटम्स एंड उसके बाद में हमने क्वांटम नंबर्स का अध्ययन किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन किया था. ओके, अब आज हम पढ़ेंगे पीरियडिक प्रॉपर्टीज. So that first of all we will discuss about the periodic properties. अर्थात periodic properties क्या होती है, जो कि हम जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो कि ऑन बिहाफ ऑफ द एटॉमिक नंबर, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी जो कि परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है. ओके, अब परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है. तो इस प्रकार when we are moving from to left to right like this, left to right. Okay, अर्थात in the periodic table when we are move from left to right, okay, whatever, and in case when we are move from top to bottoms, okay, अर्थात लेफ्ट टू राइट चलेंगे और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या परिवर्तन होगा. इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, तो एक विशेष प्रकार का जो क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है उसको हम आवर्तिता बोलते हैं. वी नो दैट. अब यहाँ पे देखिए कि पीरियडिक टेबल के अंतर्गत लेफ्ट टू राइट लाइक दिस, लेफ्ट टू राइट, ओके, एंड टॉप टू बॉटम. ओके, अर्थात लेफ्ट टू राइट चलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द रेडियस, सेकंड इज द आयनन अबव, थर्ड इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फोर्थ इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ओके, तो हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट चलेंगे, रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयनन अबव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा. इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, पीरियडिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत करते हैं. ओके गाइस, एक सिंपल सी बात हमने अध्ययन किया था कि हम टॉप टू बॉटम चलेंगे. ओके, अर्थात when we are moving from top to bottom like this, what happen, radius increases. In general way I am saying to my dear guys, when we are moving from top to bottom radius increases. Okay, and radius increases, IP is decreases. Okay, radius increases, IP is decreases, अर्थात त्रिज्या बढ़ती है तो आयनन अबव का मान क्या होता है, कम होता है. ओके, बट इन केस ऑफ व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट हैपन, एज सून एज लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, अर्थात आर का मान कम हो जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस चार्जेस बढ़ जाता है. ओके, अर्थात I think that my dear guys, one of the question comes in our minds. Why this? When we are moving from top to bottom, radius increases and IP that increases. Okay. In case of the left to right, R is decreases and nucleus is increases. Okay. चलो छोड़े. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एक इन सब का अध्ययन करेंगे, सबसे पहले हम एज ए सिस्टमेटिकली सबसे पहले लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट. अर्थात एस ब्लॉक एलिमेंट में हम ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट कंक्लूजन वी हैव फाइंड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, लाइक दिस एस ब्लॉक. Okay, and we know that we have divided in the second, first and second. Rare earth metals, alkaline earth metals and rare earth alkaline metals like this. Hydrogen,
helium, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. Am I right? Okay. And beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. Okay, like this. My dear guys, we have take to S block elements, and in case of this, suppose that when we are moving from top to bottom, and R is increases, okay, and IP is decreases, okay. This is the easily. एंड सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अध्ययन करते हैं, उसके बाद में रेडियस, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन सब का अध्ययन हम करेंगे. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक केयर सोडियम एंड पोटेशियम लाइक दिस. सोडियम, बताइए गाइस, एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम 11. ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक दिस 1s 2s2 and 2p6, 1s 2s2p and 3s1 like this. Okay, and potassium, we know that potassium having the 19 atomic number like this, 1s2, 2s2, 2p6 and 1s 2s2p, 3s 3p and 4s1. 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19. ओके, ये तो हो गए माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट है. नाउ वी कम ऑन सेकंड है. ओके, लाइक दिस. हम लेते हैं बेरिलियम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 लाइक दिस, 1s2 2s2 एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम 20. ओके, 1s2 2s2 2p6, 1s 2s2p, 3s 3p, 4s 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20. And one of the important use in here like this, s1 s1, s2 s2. And what is the difference between first and second A? We find that चूंकि s सबसेट में फर्स्ट डे में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि सेकेंड डे में क्या होगा, सेकेंड डे में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. तो व्हाट हैपन, अरे भाई, सोडियम इजीली +1. ओके, पोटेशियम इजीली गिव +1. ओके, इन केस ऑफ कैल्शियम Ca+2. ओके, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकते हैं. इसी प्रकार बेरिलियम में, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं. लेकिन वी नो दैट आयनन विभव, हमने जब आयनाइजेशन पोटेंशियल अर्थात आयनन विभव के बारे में जब हम पढ़ते हैं, चूंकि फर्स्ट डे का आयनन विभव कम होता है, सेकंड डे का आयनन विभव ज्यादा होता है. बिकॉज वी नो दैट देयर इज ए हाफ फील्ड एंड दिस इज द फुल फील्ड. ओके, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से निकल जाएगा, जबकि यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा. ओके, तो एक माय डियर गाइस, मैं एक आपको एक सिंपल सा जो तरीका बताना चाह रहा था. इन द पीरियडिक प्रॉपर्टीज व्हाट हैपन, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, टॉप टू बॉटम चलेंगे, डिफरेंस कम्स इन द बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, रेडियस, आयनन विभव. ओके, तो ये एक चीज मैंने आपको एस ब्लॉक की बताई थी. इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें हैं. रेडियस के साथ में रेडियस इंक्रीज होता है, आयनन विभव डिक्रीज होता है, एंड व्हाट इफेक्ट कम्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी. ओके, इन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. तो ये एक सिंपल सा मैंने आपके सामने नॉलेज अपडेट किया है. ओके, तो ये अपन को आना चाहिए. ओके, सेकंड, इसी तरह से हम देखते हैं कि अपन बात करते हैं आयनन की. ओके, लाइक दिस सोडियम. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सोडियम आयन मींस दैट सोडियम 11, 1s2
2s2 2p 1s2 2p and 3s1 like this. And chloride ion. Okay, we know that. And total number of electrons present in the chloride ion 18. Okay, 1s2 2s2 2p6 1s2 2p and 3s2 2 2 4 6 10 दोबारा 1s2 2p and 3s 3p6. अब my dear students, we know that total atomic number of the chloride ion, sorry, chloride chlorine 17. Okay, and the chloride ion number of electron present 18. Okay, तो 2 2 4 6 10 दोबारा चेक करा. Okay, अब हम बात करते हैं suppose that sodium comes in the sodium ions. Okay, we know that trace one electron is missing, and now we find 1s2 2s2 2p6 like this. And in case of chloride ion like this, suppose that अगर electronic configuration 17 होता, it means यहाँ 5 होता. Okay, लेकिन in case of 18 3s2 3p6. Okay, ये तो अपन बात करते हैं. इसी तरह हम जैसे लिखते हैं Na प्लस Cl अर्थात NaCl, वो इसी तरह से रहता है क्योंकि सोडियम प्लस 1 क्लोराइड आयन माइनस 1 आयन होता. ओके, ठीक है. तो ये तो हो गई आयन के बारे में बात. एंड फर्दर जो एक इम्पोर्टेंट बात है, अब वापिस हम आ जाते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया था लेफ्ट टू राइट. ओके ओके, एंड top to bottom. This is important. And in the periodic table, when we are goes to left to right, what happen? R increases, and left to right चूंकि top to bottom चलेंगे, R क्या होगा? Increase होगा. We know. Same when we are moving left to right, okay, what happen? R is decrease. My dear guys, one of the question comes in our mind. Why happen? What happen? Why this comes? Why this type of situation present in the periodic table? When we are moving from top to bottom, radius is increase, and but in case of the left to right, radius is the decrease. Because when we are moving from top to bottom, we know that in the initial chapters we have discussed about the quantum numbers. We know that like this: K, L, M and N. अर्थात टॉप टू बॉटम चलेंगे हम. टॉप टू बॉटम चलेंगे, मैंने बोला था माय डियर स्टूडेंट्स, ऊपर से नीचे चलेंगे, सेल का फॉर्मेशन होता जाता है, अर्थात कोष का निर्माण होता जाता है. तो इस प्रकार क्या होता है? लाइक दिस K, L, M and N. K, L, M, N. ओके, इस प्रकार ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा? सेल का निर्माण होता है और साइज बढ़ती जाती है. इन केस ऑफ लेफ्ट टू राइट, चूंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियस number of protons is increases. Okay, so that number of proton is increases, nucleus charge is also increases, so that radius is the decreases. I think that this point is clear to you. Okay, मेरे हिसाब से कोई समस्या आनी नहीं चाहिए. अगर आपको समस्या आती तो मैं आई एम रेडी फॉर दिस. ओके, अर्थात टॉप टू बॉटम रेडियस इज इंक्रीज बिकॉज सेल का फॉर्मेशन होता है. अब हम बात करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स वी नो दैट इन केस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स वी फाउंड दैट रेडियस इज नॉट वेरिएबल. अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट में त्रिज्या के मान में ज्यादा परिवर्तन नहीं पाया जाता. क्यों नहीं पाया जाता? बिकॉज वी नो दैट परिरक्षण प्रभाव नाम का एक हमने अध्ययन किया था. व्हाट इज द शील्डिंग इम्पैक्ट? ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट्स क्या होता है? इस वजह से चूंकि हम जानते हैं न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है एक सीमा तक बढ़ता है, एक सीमा तक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक सीमा ऐसी आती उसके बाद में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन
क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। किस वजह से होता है, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वेरिएशन क्या होता है, रेडियस का, रेडियस में कोई वेरिएशन नहीं पाया जाता, बहुत कम वेरिएशन पाया जाता है। ओके, एम आई राइट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। हम जो एक सिंपल सा हमने रेडियस की बात की थी। वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ रेडियस। फर्स्ट इज द एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ओके, एंड सेकंड इज द आयोनिक रेडियस, ओके, ओके। अर्थात what is the atomic radius? We know that, my dear guys, this is not easily calculate the atomic radius and ionic radius. This is very tough, okay, but and first of all you take to atomic radius। अर्थात किसी भी परमाणु में नाभिक, किसी भी परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियस वो बाइटम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ओके। लेकिन एटॉमिक रेडियस को ज्ञात करना एक टफ काम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं द्विपरमाणुक अंतर्नाभिकीय दूरी, या उसको कोवेलेंट रेडियस भी हम कहते हैं, ओके, लाइक दिस। लाइक दिस atom, this atom, like this, internuclear distance, okay, like this RA and R, and दोनों का जो सम है वो D, ओके। अर्थात ये एटम ये है, ये एटम ये, इसकी जो रेडियस है वो यहाँ से इस न्यूक्लियस से यहाँ तक है, यहाँ की जो ये यहाँ तक है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं कि टोटल RA प्लस RB, ओके, लाइक दिस। अगर हम RB की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, D माइनस RA, ओके, एंड RA इक्वल टू D माइनस RB, ओके। अतः इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या एटॉमिक रेडियस को इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट देयर आर थ्री टाइप ऑफ मेथड, एक्स-रे डिफ्रेक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन एंड न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परमाणु त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं, ओके। सेकंड, अब व्हाट इज द आयनिक रेडियस। चूंकि कोई भी आयनिक परमाणु, कोई भी आयन में उपस्थित न्यूक्लियस और उसके बाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस कहा जाता है। लेकिन आयनिक रेडियस ज्ञात करना भी टफ होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटर आयनिक डिस्टेंस, अर्थात दो विपरीत आवेशित आयन होते हैं उनके मध्य की दूरी, अर्थात दो विपरीत आवेशित आयन होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं, इन बिटवीन जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी इंटर आयनिक डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करके आयनिक रेडियस को निकालते हैं। लेकिन आयनिक रेडियस की ज्ञात करना एक टफ काम है, ओके, लाइक दिस। चूंकि हम जानते हैं जब दो विपरीत आवेशित आयन अर्थात धनायन और ऋणायन इस प्रकार एक दूसरे के पास में आते हैं और एक निश्चित जगह पर क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। चूंकि धनायन का जो न्यूक्लियस होता है वो नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा, और न्यूक्लियस जो कि नेगेटिव आयन का होता है वो धनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्शन करता है, और ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा एक निश्चित डिस्टेंस पर क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं, और इनकी इंटर आयनिक डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ओके। क्योंकि इंटर आयनिक डिस्टेंस को ज्ञात करने के वही मेथड्स हैं, एक्स-रे डिफ्रेक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन एंड न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट चूंकि यहाँ पे आयनिक डिस्टेंस या आयनिक रेडियस निकाली जाती है, लेकिन जब दो विपरीत आवेशित आयन वापस एक दूसरे से मिलते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन अब अर्थात आपस में इस तरह से समाहित हो जाते हैं, इनकी सीमा को ज्ञात करना निश्चित या ठप कार्य होता है, ठीक है। इस प्रकार से आयनिक त्रिज्या को निकालना भी ठप काम होता है, इसलिए इस प्रकार के आयनिक यौगिक लिए जाते हैं जिनकी न्यूक्लियस जिनकी
आयनिक त्रिज्या को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे जिसमें धनायन क्या हो, छोटा हो, लिथियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ओके, इस तरह के यौगिक यहाँ पर ले जाते हैं। सेकंड, पोलिंग्स मेथड्स, ओके, क्योंकि पोलिंग्स मेथड के द्वारा क्या होता है, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेडीएफ, अर्थात रेडियस त्रिज्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अर्थात प्रभावी नाभिक के आवेश के, अर्थात यहाँ पे जैसे रेडियस बढ़ेगी जेडीएफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके, और जेडीएफ का अर्थात प्रभावी नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक सिंपल सी बात है, अगर नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्या करेगा, अपने ओर आकर्षित करेगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके गाइस, एम आई राइट? ये तो की बात हम पीरियडिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हमने जो रेडियस की बात की थी, देयर आर टू टाइप ऑफ रेडियस, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एटम होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनका रेडियस जब व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एक तो उनके फिजिकल स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ओके, लाइक दिस। अब चूंकि हम बात करते हैं चूंकि एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस होती है, जब दो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, अर्थात पॉजिटिव आयन व नेगेटिव आयन का जो इनका जो जब ये एक दूसरे के समीप होता है तो परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या के द्वारा जो किसी भी ये पैकिंग या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उपस्थित होते हैं तो इनके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात सेंट्रल मेटल जो आयन होता है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है, तो हाउ मच टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, अर्थात कितने समन्वय संख्या जो कि एक सेंट्रल मेटल आयन की होती है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कंपोजिशन होता है, वो अनुपात होता है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल की एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं। या यूँ कर सकते हैं कि उसमें पैकिंग एफिशिएंसी होती है या कोई क्रिस्टल होता है, उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो कितने आयनों द्वारा घिरा होता है, ओके। सेकंड हम बात करते हैं कि सपोज दैट इन द इनर्ट गैसेज होती है, ओके, अर्थात जो अक्रिय गैसें होती है, चूँकि हम जानते हैं NH2P6, अर्थात उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार उनकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है, एक निश्चित होती है, क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेती है ना इलेक्ट्रॉन देती है, ओके। दूसरा फिजिकल स्टेट के बारे में हम देखें, सपोज दैट लाइक जैसे सपोज दैट हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, इसके अलावा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ओके। अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन ये क्या होती है, गैस स्टेट या गैसीय अवस्था में पाई जाती है, चूंकि इनकी रेडियस क्या होती है, कम होती है। ब्रोमीन की रेडियस क्या होगी, कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। टॉप टू बॉटम हम चल रहे हैं, आयोडीन के लिए क्या होता है, रेडियस ज्यादा होता है, ये क्या होता है, सॉलिड होता है ना। तो रेडियस के द्वारा हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का भी अध्ययन कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं, हमने देखा होगा कि पीरियडिक टेबल के अंतर्गत डायगोनल रिलेशन पाया जाता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रेडियस के आधार पर समझा सकते हैं, क्योंकि डायगोनल जो रिलेशन पाया जाता है जब दो एलिमेंट्स होते हैं उनके मध्य में कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती है, ओके। तो सिमिलरिटीज क्यों पाई जाती है, ये देखा जाता है कि उनकी रेडियस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डायगोनल रिलेशंस के अंतर्गत जो एटम्स होते हैं उनकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, या वेरिएबल तो होती है लेकिन कम वेरिएबल होती है, ओके। ये भी हम देख सकते हैं। दूसरा, टॉप टू बॉटम चलेंगे हम, साइज बढ़ेगी, ठीक है, साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन पावर, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर कम होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर क्या होगा, तो हम इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, तो आयनिक का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही है, नेक्स्ट टाइम पर हम पढ़ेंगे आयनन युग्म, ओके, थैंक यू।